श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना मतलब भगवान के प्रति एक कदम और आगे बढ़ाने के जैसा है। महाराज ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। सबसे पहले तो हम सुखदेव जी के बारे में समझते हैं, उनके जन्म की कथा को सुनते हैं। देखिए सुखदेव जी के जन्म की कथा में प्रवेश करने से पहले मैं यही कहूंगी कि यदि जीवन में गुरु हो तो सुखदेव जी जैसे हो, वरना ना हो। यदि आप अपने जीवन में कभी भी गुरु बनाए तो सोच समझ करके बने। यदि वो सदगुरु है तो उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपको भगवान से भी मिलवा सकते हैं। लेकिन यदि वो सदगुरु नहीं है तो आपकी अच्छाइयों का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए जीवन में आप जब भी गुरु बनाएं सोच समझ कर बनाएं, विचार करके बनाएं। क्योंकि महाराज कहा भी जाता है, दीवारों पर भी लिखा मिलता है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। जब आप पानी छान कर पीते हो तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं। इसी तरह से आप जब अपने जीवन में गुरु बनाएंगे, जांच पड़ताल करके बनाएंगे, तो आपको सदगुरु की प्राप्ति होगी। और यदि वो सदगुरु नहीं है तो आपकी अच्छाइयों का भी विनाश कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। जीवन में गुरु के महत्व को कोई नहीं नकार सकता। हर व्यक्ति के जीवन में एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु हो तो सुखदेव जी जैसे जो अपने शिष्य को सीधे मोक्ष दिलवा दे। तो आइए सुखदेव जी के जन्म की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय। तो एक समय की बात है कि नारद जी उनके मित्र के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण करने गए। अब नारद जी ने वहां देखा कि लोग रोग शोक से बड़े पीड़ित हैं, धर्मधारी घटते जा रहे हैं, अधर्मी बढ़ते जा रहे। नारद जी ने सोचा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो हर व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, शिव जी के पास जाता हूं, क्योंकि उनके पास तो हर चीज का उपाय है। महाराज नारद जी सीधे पहुंच गए हैं शिव जी के पास। महादेव कहते हैं कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं अभी मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करके आया, मैंने वहां देखा लोग बड़े परेशान हैं, अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, धर्मधारी घटते जा रहे हैं, और जितने भी धर्मधारी हैं वो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। तो आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। अरे आपको तो अमर विद्या का ज्ञान है, अमर कथा जानते हो। अब महाराज नाम से ही समझ आ रहा, अमर कथा क्या मतलब? जो भी व्यक्ति उसे सुनेगा वो सीधे अमर। नारद जी कहते आप तो अमर कथा जानते हो, तो एक काम करो, आपकी जो अमर कथा है वो सभी को सुना दो, हर व्यक्ति के दुख दूर। भोले बाबा कहते ऐसे में अमर कथा नहीं सुना सकता। अरे यदि सभी को सुना दिया तो जो उसका अधिकारी नहीं भी होगा वो भी सुनकर अमर। इसलिए ये कथा सभी के लिए नहीं है। लेकिन महाराज नारद जी को अमर कथा सुनना है। नारद जी सोचते हैं ऐसा क्या करूं जिससे अमर कथा सुन लूं। अब शिव जी से तो बार बार नहीं कह सकते, क्योंकि पता है यदि ज्यादा कहा तो क्रोध आ जाएगा। तो उस समय तो वापस जा गए। अब मन में सोच रहे हैं ऐसा क्या करें जिससे शिव जी को अमर कथा सुनाना पड़े। मन में बात आती है कि इसके लिए पार्वती जी को भड़काना पड़ेगा, क्योंकि यदि पार्वती जी भड़क गई तो भोले बाबा को फिर अमर कथा सुनाना ही पड़ेगा। नारद जी सोचते हैं पार्वती जी के पास जाना पड़ेगा। अब महाराज जब भी पहुंचते हैं हमेशा भोले बाबा और पार्वती जी साथ रहते हैं। नारद जी सोचते हैं कि अब इनके सामने तो भड़काने से रहा। अब एक दिन योग की बात है कि आज भोले बाबा किसी काम से बाहर गए। नारद जी सोचते आज अच्छा अवसर है, आज जाकर के पार्वती जी से बात करता हूं। महाराज नारद जी पहुंच गए हैं। अब देखिए नारद जी का स्वभाव कैसा है, कहीं भी जाते हैं तो क्या नारायण नारायण। पहुंच गए। पार्वती जी कहती हैं कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं देखिए मैं बात घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधी सीधी बात करूंगी।
पार्वती जी कहती हैं क्या बात है, क्या हो गया? नारद जी कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि आप में और भोले बाबा में बहुत प्रेम है। पार्वती जी बड़े गर्व से कह रही वो तो है। नारद जी कहते हैं मैंने ये भी सुना है कि भोले बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते, हर बात बताते हैं, हर कथा सुनाते हैं। पार्वती जी कहती हैं ये भी सही है, हमें बहुत प्रेम है, कुछ नहीं छिपाते एक दूसरे से। नारद जी कहते हैं अच्छा, तो फिर भोले बाबा ने आपको अमर कथा सुनाई होगी। महाराज पार्वती जी ने अमर कथा नहीं सुनी। पार्वती जी कहती हैं अमर कथा क्या है? नारद जी कहते हैं अमर कथा नहीं सुनाई। अरे मुझे लगा हर बात बताते हैं, ये कथा भी सुनाई होगी। ठीक है नहीं सुनाई तो क्या कर सकते, मैं तो बस पूछ रहा था। महाराज आग तो लगा दी है, समझ गए हैं कि पार्वती जी भड़क चुकी हैं। अब देखिए स्त्रियों का स्वभाव होता है कि एक बात के 10 मतलब निकालती है और बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाती है। जब इसने कहा तो हाँ ये बात सच है, फिर कुछ नहीं सोचना, तो स्त्रियां बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं। तो वही हाल पार्वती जी का हुआ। एक बार नारद जी ने क्या कह दिया मान लिया। अब मनी मन सोच रही हैं कि अभी तो ये अमर कथा है, अरे ऐसी कितनी बातें मुझसे छिपा कर रखी होंगी, आ जाने दो, सबसे पहले यही प्रश्न पूछूंगी। महाराज भोले बाबा का आना हुआ। अब देखिए पहले जब कहीं भी बाहर से आते थे, पार्वती जी स्वागत सत्कार करती थी, मुस्कुराती थी देख करके, भांग देती थी, भोजन देती थी। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं। अब भोले बाबा इतना तो समझ गए हैं कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। बैठ गए हैं, सोच रहे हैं पार्वती जी कुछ बोले कुछ बोले। पार्वती जी तो बस क्रोध में देख रही हैं। सोचते हैं अब पता तो करना पड़ेगा, अब हमने किया क्या है, हमारी गलती क्या है। महाराज भोले बाबा कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा, गणेश कार्तिक कहीं नहीं दिख रहे। पार्वती जी क्रोध में कहती हैं मुझे क्या पता, अरे खेल रहे होंगे कहीं, दिन भर तो काम में लगी रहती हूँ। इतना तो अब समझ में आ गया है कि क्रोध में तो है, ये बात पक्की है। अब ये जानना है कि क्रोध आ क्यों रहा है। भोले बाबा कहते हैं थोड़ी देर बाद संकोच करके बड़े धीरे से बोल रहे हैं, देवी तनिक भांग दे देती तो अच्छा होता। महाराज पार्वती जी और क्रोध में कहती हैं आज मुझे बता दो, अरे क्या इसलिए ब्याह करके लाए हो? जब से आई हो एक के लिए दिन भर लड्डू बनाते रहो, दूसरे के लिए भांग पीसते रहो। भोले बाबा कहते हैं बात क्या है, आप इतने क्रोध में क्यों हो? पार्वती जी कहते हैं अमर कथा क्या है? महाराज समझ गए ये काम किसका है। सोचते अब नारद जी को बाद में देखें, पहले पार्वती जी को समझाएं। भोले बाबा कहते आज तक बात नहीं निकली तो नहीं सुनाई, अब सुना देंगे। पार्वती जी कहती तो क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते हैं गलती हो गई, क्षमा कर दो। पार्वती जी कहती है ऐसी कितने बातें छुपा रखी हैं? भोले बाबा कहते ऐसा कुछ नहीं है, हर बात आपको बताता हूं, कभी इस बारे में बात नहीं हुई तो नहीं बताई। कहते अभी ये सब छोड़िए, थोड़ा भोजन दे दीजिए। पार्वती जी कहती नहीं, पहले तो अमर कथा सुनूंगी, जब तक अमर कथा आप मुझे नहीं सुनाएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। महाराज जिद पकड़ ली, और जब स्त्रियां जिद पकड़ लेती हैं तो किसी की नहीं सुनती। तो भोले बाबा सोच रहे हैं कि इन्होंने जिद पकड़ ली है, मैं कुछ भी कर लूं ये नहीं मानने वाली। कहते हैं ठीक है अब आपको अमर कथा सुना देते हैं। भोले बाबा कहते हैं अमर कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती, उसके लिए किसी ऐसे स्थान पर चलिए जहां पर कोई और ना हो, एकांत में सुनना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं ठीक है। महाराज कैलाश पर्वत पर लेकर के गए हैं। अब भोले बाबा पार्वती जी बैठ गए। भोले बाबा एक ताली बजाते हैं। अब इस ताली का क्या मतलब है कि वहां पर जितने भी जीव जंतु हैं वो कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत को छोड़कर चले जाएं।
महाराज दूसरी ताली बजे, इसका मतलब कि उनका त्रिशूल जाएगा, जाकर देख करके आएगा कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। इसके बाद पार्वती जी से कहते एक बार आप भी देख लीजिए कोई हो ना। पार्वती जी भी देख रही है, कोई नहीं दिख रहा है। फिर नजर पड़ती है कि एक वृक्ष के ऊपर एक तोती का अंडा रखा हुआ है। पार्वती जी सोचती हैं कि शुक बालक को जन्म लेने में काफी समय लगेगा, तो पार्वती जी कह देती है नहीं नहीं कोई नहीं है यहाँ पर, आप अमर कथा सुना सकते हैं। भोले बाबा कहते हैं जब मैं अमर कथा सुनाऊंगा तो कुछ बातें ध्यान रखना। जब मैं अमर कथा सुनाऊंगा मेरे नेत्र बंद रहेंगे, और जब अमर कथा सुनाई जाती है तब निंद्रा देवी परीक्षा लेने आती है। तब ये मुझे पता होना चाहिए कि आप अमर कथा सुन रहे हो, तो इसलिए आप हुंकार भरते रहना, स्वामी कहते रहना। पार्वती जी कहती हैं जैसे आप कहें। महाराज यहाँ पर भोले बाबा ने नेत्र बंद करे अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। बड़े ध्यान से एकाग्र मन से पार्वती जी अमर कथा सुन रही हैं। कुछ समय तक तो स्वामी कह रही हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी परीक्षा लेने निंद्रा देवी आ गई। अब जैसे ही निंद्रा देवी परीक्षा लेने आई तो पार्वती जी चली गई हैं निंद्रा देवी के आगोश में। उतने में ही वो जो अंडा रखा हुआ था उसमें से कुछ शुक बालक जन्म लेता है। तो पार्वती जी की जगह वो शुक बालक हुंकार भर रहा है। वो शुक बालक कह रहा है स्वामी। मानो ऐसा लग रहा है पार्वती जी ही हुंकार भर रही है। कुछ समय बाद अमर कथा विश्राम हुई। भोले बाबा नेत्र खोलते हैं, सामने देखा तो पार्वती जी तो निंद्रा देवी के आगोश में। सोचते हैं जब पार्वती जी निंद्रा देवी के आगोश में हैं तो ये हुंकार कौन भर रहा है। यहां वहां देखा नजर जाती है तो देखने को मिलता है कि वृक्ष के ऊपर शुक बालक बैठा है और वो शुक बालक स्वामी कह रहा है। महाराज बड़ा क्रोध आ गया, तुरंत पार्वती जी को उठाया, उठिए। पार्वती जी घबरा कर उठी, क्या हो गया। भोले बाबा कहते हैं अनर्थ हो गया। अरे आपकी जगह अमर कथा उस शुक बालक ने सुन ली है। अब वो शुक बालक हुंकार भर रहा है, इस शुक बालक को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा ज्ञान चुरा कर भाग रहा है। महाराज हाथ में त्रिशूल धारण किया, भोले बाबा शुक बालक के पीछे पीछे, शुक बालक आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। शुक बालक भी घबरा गया कि ये क्या हो गया। महाराज इतने ज्यादा घबरा चुके हैं कि रास्ते में वेद व्यास जी की कुटिया पड़ती है, तो वो शुक बालक उस कुटिया में प्रवेश कर गए हैं। पीछे पीछे भोले बाबा भी चले गए। तो वेद व्यास जी की पत्नी उबासी लेती है। जैसे ही उबासी ली तो वो शुक बालक उनके मुख से होते हुए उनके गर्भ में जाकर के छुप गया है। पीछे से शिव जी चले आ रहे हैं बड़े क्रोध में, नेत्र लाल हो रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं प्रभु आज दर्शन तो दिए लेकिन बड़े क्रोध में। पूरा घटनाक्रम सुनाया। अब भोले बाबा और वेद व्यास जी आपस में बातचीत कर रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं हाँ मत छोड़ना उस शुक बालक को, अरे ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं, वो आपका ज्ञान चुरा कर भागा है। अब ये सब बातें वो शुक बालक गर्भ में बैठ करके सुन रहा है। महाराज बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। तो हालत ये है कि करीब 12 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन वो शुक बालक बाहर नहीं आ रहे हैं गर्भ से। तो एक दिन वेद व्यास जी की पत्नी जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि आप भोले बाबा से कहिए कि वो शुक बालक को क्षमा कर दें, क्योंकि जब से वो शुक बालक गर्भ में है केवल भोले बाबा की आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। महाराज वेद व्यास जी जाते हैं, जाकर के कहते हैं, भोले बाबा भी मान गए हैं, क्योंकि वो जो शुक बालक है वो सिर्फ 12 वर्ष से शिव जी के नाम की तपस्या कर रहे हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि मैंने आपको क्षमा किया, अब आप इस संसार को देखिए। तब महाराज वो शुक बालक जन्म लेते और वही शुक बालक आगे चल करके शुकदेव जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो बोलिए शुकदेव मुनि महाराज की जय।
तो मरा। ये हमने सुनी सुखदेव जी के जन्म की कथा।